हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ इस रविवार यानी कि आप सभी देखने वाले हैं 19 नवंबर से शादी वाला ट्रैक आखिरकार शुरू हो जाएगा। और ये सब होगा दादी सा की वजह से। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अरमान जो है वो माधव की पहली पत्नी का बेटा है, लेकिन यहाँ पर उस पत्नी को कभी भी पोरदार की बहू बनने का मौका नहीं दिया दादी सा ने, और इसीलिए वो उसे यानी कि पोटदार परिवार का नहीं मानती, लेकिन यहाँ पर प्यार तो उसे देती ही है। इसीलिए तो वो यहाँ पर विद्या और माधव के बेटे यानी रोहित को हर एक रिचुअल में शामिल करे, क्योंकि उनके मुताबिक वही असली सचमुच चिराग है। इसीलिए इस दिवाली उन्होंने यहाँ पर नए लोग जो उनसे जुड़े हैं, जैसे कि गोयनका जिन्हें वो भी मसूरी में मिले थे, तो उनसे रिश्ते जोड़ने के लिए दिवाली से अच्छा मौका हो नहीं सकता। तो दादी ने जानबूझकर रोहित को वहां पर भेजा है, क्योंकि वो यहाँ पर रूही के साथ रोहित का रिश्ता तय करवाना चाहती थी। और रोहित भी पहली ही मुलाकात में रूही को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं, और उन्हें देखकर वो साफ साफ कह रहे हैं कि टाइम आउट। लेकिन दादी साहब की इस बिछाए हुए जाल से यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि चार जिंदगियां कैसे पलटने वाली हैं, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि दादी सा यहाँ पर जब जानेंगी कि रोहित यहाँ पर करता है आरोही यानी कि आरोही की बेटी रूही को लाइक, तो वो यहाँ पर फटाफट मनीष से उसका रिश्ता फिक्स करवा देंगी बिना ये जाने कि यहाँ पर आप सभी के जो रूही हैं वो यहाँ पर अरमान जो है वो रूही से प्यार करते हैं। दरअसल आप सभी ने शो के बीते एपिसोड में देखा ही होगा कि कैसे रूही के नंबर को रोहित ने आप सभी के अरमान के पर्स से चुराकर उसे मजाक उड़ाकर ले लिया था, लेकिन उसे वापस दिया नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक अरमान जो है रूही से बात नहीं कर पाया है। और अब रूही अरमान का वेट करती रह जाएंगी, लेकिन रोहित से आज उनके ही घर पर मुलाकात होगी। रोहित को देखकर जहां पर गोयनका परिवार के लोग काफी खुश होंगे और उसके साथ हंसी मजाक करेंगे। अब यहाँ पर दादी सा का कहना है कि पत्नी आने पर शायद रोहित जिम्मेदार हो जाए, और यहाँ पर बिना घर वालों के कुछ पूछे वाछे वो रोहित का प्यार देखकर उन पर जो है वो फिदा हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर इनके रिश्ते के लिए वो यहाँ पर शुरुआत कर देने वाली है। ऐसे में यहाँ पर जब पता चलेगा रूही को कि उसकी शादी अरमान से नहीं बल्कि रोहित से हो रही है, तब उसको यहाँ पे झटका लगेगा, लेकिन शादी के मंडप पर होगा। दरअसल यहाँ पर ऐसी बातें होंगी, दादी साहब मनीष के घर आके कहेंगी कि हमारे यहाँ पर बेटे को, हमारे पोते को जो है आपकी पोती पसंद आ गई है, तो अरमान के बारे में सोचेंगी आरोही यानी कि रूही की यहाँ पर आरोही की बेटी रूही। जी हाँ, रूही सोचेंगी कि यहाँ पर अरमान के बारे में दादी जी बात कर रही हैं, लेकिन शादी के समय ही यहाँ पर रूही को पता चलेगा कि पोरदार परिवार का असली वारिस तो यहाँ पे अरमान है, और इसीलिए वो अब चुपचाप यहाँ पर शादी कर लेने वाली हैं। इन दोनों की ये दूरियां, इनकी खामोशियां शो की कहानी को बदलती हुई नजर आने वाली है, और दादी और अपने भाई की खुशियों की खातिर अरमान यहाँ पर चुप हो जाएगा और अपने प्यार का गला वो घोटता नजर आएगा। जी हाँ, आप सभी को बता दे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 4th सीजन के सारे कैरेक्टर्स सामने आ गए हैं। अरमान, रूही और अभीरा की पहली मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं आज के एपिसोड में रूही के होने वाले पति रोहित की झलक भी दिखा दी गई है। अभी तक रूही और रोहित नहीं मिले हैं, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता के दर्शक अभी से ही एक्साइटेड हुए हैं। अरमान से ज्यादा रोहित पसंद आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि फैंस क्या क्या बोल रहे हैं, और पहली ही मुलाकात में रूही को देख यहाँ पर आप सभी के जो है यहाँ पर रोहित दिल थाम चुके हैं अपना, और टाइम यहाँ पर स्टॉप कह रहे हैं।
लोगों को रूही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखे की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है। उनका कहना है कि प्रतीक्षा बहुत सुंदर हैं, लेकिन उन्हें उनकी एक्टिंग पर काम करना पड़ेगा। एक यूजर ने लिखा, प्रतीक्षा को सुधार की जरूरत है। दूसरे ने लिखा, रूही सुंदर तो बहुत है, लेकिन बस एक्टिंग करने नहीं आती। तीसरे ने लिखा, छोटी रूही बहुत कमाल की एक्टिंग करती थी, इसलिए वो मेरी फेवरेट थी, लेकिन ये बड़ी रूही ना जाने क्या करती है। सबसे ज्यादा पसंद आए रोहित का किरदार। अभीरा के बाद लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं रोहित का किरदार। जी हाँ, रोहित के सीन्स देखने के बाद लोग पागल हो गए हैं। एक ने लिखा, अरमान का छोटा भाई कितना अच्छा है, ये मेरी अभीरा के लिए परफेक्ट है। दूसरे ने लिखा, रोहित कितना क्यूट और शैतान है, रूही के लिए परफेक्ट पार्टनर है। पहले उसे समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में रोहित के प्यार में पागल हो जाएगी। तीसरे ने लिखा, रूही और रोहित की केमिस्ट्री देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो वहीं यहाँ पर फैंस ये सारी बातें इस नए किरदार के लिए लिख रहे हैं और इतना सारा प्यार इस शो को यहाँ पर वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए शो के आगे आने वाली कहानी की, तो अब यहाँ पर एक दादी सा के फैसले से 4 जिंदगियां बदलने वाली हैं। रूही और अरमान के जो प्यार है, अरमान है रूही से शादी करने के, अरमान के अरमानों पर दादी सा ही पानी फेरती नजर आएंगी। जी हाँ, अब यहाँ पर इन चारों को अलग अलग राहें बुनते हुए देखेंगे आप। तो वहीं इस वजह से शो की टीआरपी में नहीं मच पा रहा है धूम। अक्षरा अभिमन्यु के सामने फीकी पड़ी ये जोड़ी। जी हाँ, अब यहाँ पर पुरानी जोड़ी से भी इस शो को कंपेयर किया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता में हर्षद और प्रणाली राठौर की कहानी खत्म हो गई। शो में 20 साल नहीं 22 साल का लीप आ चुका है और लीप के बाद समृद्धि शुक्ला, शहजादा धामी लीड रोल में नजर आ रहे हैं। समृद्धि शुक्ला, अभीरा और शहजादा धामी अरमान की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। नई कहानी तो शुरू हो गई है, लेकिन दर्शकों को नए किरदार ज्यादा पसंद आ रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई कहानी दर्शकों का दिल जीत नहीं सकी। टीआरपी खत्म हो गई है और रेटिंग गिर गई है। नई पीढ़ी की कहानी दर्शकों को ज्यादा इफेक्ट नहीं दे पा रही है और असर नहीं डाल पा रही है। हर्षद और प्रणाली ने तो पहले एपिसोड के साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता की टीआरपी में धूम मचा दी थी। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अपने घर के लाडले के लिए यहाँ पर अब कैसे दादी सा अरमान और रूही के प्यारे रिश्ते को तोड़ती नजर आएंगी और अरमान अपनी दादी और यहाँ पर रोहित के प्यार के खिलाफ तो जाएगा नहीं। इसीलिए वही यहाँ पर रूही से यहाँ पर जो है दूरी बना लेगा। इसे यहाँ पर ऊपर वाले का इशारा समझ लेगा, क्योंकि जब से वो मसूरी से आए हैं वो रूही से जब जब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर कभी भी वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाएगी, रूही और आप सभी के रोहित की। तो वहीं अभीरा को मुसीबत से बचाते बचाते कैसे आप सभी के यहाँ पर अरमान उनके पति बनेंगे और कैसे अरमान की माँ के साथ जिस तरीके का बिहेव विद्या ने किया था वैसे तो वो अभीरा के साथ करने की कोशिश करेंगी। तो ऐसे में अब यहाँ पर अभीरा की ढाल बनकर अरमान कैसे दादी साहब के अगेंस्ट नजर आएगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जून को दीजिए इजाजत।